Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 2 unit number 5, that is about time, and our topic is Islamic calendar. तो आज हम पढ़ेंगे इस्लामिक कैलेंडर के बारे में। प्यारे बच्चों, इसको ल्यूनर कैलेंडर भी कहा जाता है। ये इस वजह से कि इसमें जो डेट्स और डेज हमारे पास चेंज होते हैं ना, वो मून के लिहाज से होते हैं, चांद के लिहाज से। इसे हम इस्लामिक कैलेंडर बोलते हैं। इसमें इस्लामिक मंथ और इस्लामिक डेट्स के हवाले से बताया जाता है। ठीक है, बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि ये इस्लामिक कैलेंडर जो है ना, वो सोलर कैलेंडर के साथ ही बना होता है। बहुत कम आप देखेंगे कि जहाँ पर इस्लामिक कैलेंडर अलहदा से और सोलर कैलेंडर अलहदा से होगा। जब ये साथ बना होता है ना, तो उसमें अक्सर आप देखेंगे अगर ये 1, 2, 3 सोलर मंथ की डेट लिखी हुई है ना, तो इसके नीचे कहीं जाकर ये छोटी सी डेट लिखी होगी, वो किसी और कलर में हो सकता है जब आपका सोलर मंथ का पहला दिन हो, तो वो जो इस्लामिक मंथ का जो दिन हो वो हो सकता है 15 हो, 16 हो, यानी ये डिफरेंट हो सकता है। ये जो आप रोज़मर्रा देखते हैं, मैं उसके हवाले से आपको बता रहा हूँ कि ये कैलेंडर ज्वाइंटली भी बने होते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन वही है, अ कैलेंडर विच शोज द इस्लामिक मंथ्स। फर्क क्या है इसमें, वो इस्लामी महीनों के बारे में बताता है। द वीक्स इन द मंथ भी, उसमें कितने वीक्स है, एंड द डेज भी, कितने दिन है एक वीक में। तो ये सारा जिसमें इस्लामिक मंथ्स के बारे में बताया जाता है, उस कैलेंडर को इस्लामिक कैलेंडर कहते हैं। इस्लामिक कैलेंडर में टोटल दिन जो होते हैं वो 354 या 355 दिन होते हैं। इसकी वजह यह है कि उसमें हर आने वाला मंथ जो है वो या तो 29 डेज का होता है या फिर 30 डेज का होता है। क्लियर है? और इस कैलेंडर को आप ल्यूनर कैलेंडर भी कहते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूं। अब इस्लामिक मंथ्स की अगर बात कर लो, तो वो साल के जो इस्लामिक मंथ्स है उनके नाम याद कर लें। पहला मंथ जैसा सोलर मंथ में जनवरी होता था ना, तो इस्लामिक में मुहर्रम है, फिर सफ़र है, रबीउल अव्वल है, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, जिलक़ाद और जिलहज। ये 12 महीने हमारे पास इस्लामिक मंथ्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से इसमें भी हमारे पास देखें तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सारे उसी तरीके से दिन है। अगर मैं बात करूं ये 17 की, तो आप फौरी बता देंगे कि ये किस कॉलम में आ रहा है। टी वाले में, इसका मतलब है ये ट्यूसडे है। एम के बाद टी है, तो इसका मतलब है ये ट्यूसडे है, वरना ये वाला टी है। अगर मैं 26 की बात करूं, तो इधर भी ये टी वाले में आ रहा है, लेकिन ये टी का मतलब थर्सडे होगा। बात समझ आ रही है? यानी अगर मैं आपसे पूछता हूं मुहर्रम की जो है वो 30 डेट जो है 30 मुहर्रम, वो कौन सा दिन बनेगा? वो बनेगा जी मंडे का। इसी तरीके से मैं पूछता हूं जी 10 मुहर्रम आपके पास कौन सा दिन बनेगा? तो ये कैलेंडर के मुताबिक ट्यूसडे। इसी तरह मैं पूछता हूं जी रजब की 13 डेट जो है वो कौन सा दिन आ रहा है? तो आप कैलेंडर को देख के बता देंगे। ये देखें जी 13 जो है मंडे वाला दिन आ रहा है एम की वजह से। इसी तरह मैं पूछता हूं जी शबान की 27 कौन सी डेट पे आएगा? तो आप फौरी बता देंगे कौन सा दिन आएगा जी 27 पे? ट्यूसडे। इसी तरीके से मैं 24 की बात अगर कर दूं, तो उस दिन कौन सा दिन होगा जी? सैटरडे। क्लियर है? तो इस तरीके से आप डेट और डेज के बारे में कैलेंडर की मदद से बता सकते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि 30 या 29 इतने ही दिन आ रहे हैं हर कैलेंडर में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 हैं और कुछ के मंथ जो है वो 29 डेज के भी। इसमें 31 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी से रिलेटेड हमारे पास प्रैक्टिस सेक्शन 5D है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच मंथ कम्स आफ्टर सफ़र? सफ़र के बाद कौन सा महीना आता है जी? रबीउल अव्वल। ठीक है जी। विच मंथ कम्स बिफोर शव्वाल? शव्वाल से पहले कौन सा आता है जी? रमज़ान, जिसमें आप रोज़े रखते हैं, और फिर शव्वाल में आप ईद मनाते हैं। ठीक है जी, छोटी ईद जिसे कहते हैं, ईद उल फित्र। विच मंथ कम्स बिटवीन रमज़ान एंड ज़िलक़ाद? ज़िलक़ाद और रमज़ान के दरमियान में कौन सा महीना आता है? तो वो आता है जी शव्वाल। ठीक है, उस मंथ का नाम क्या है? शव्वाल। यूज़ द कैलेंडर टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको आपने कंप्लीट करना है ये कैलेंडर को देखते हुए। द मंथ ऑफ रजब हैज़ डेज, कितने दिन है जी इसमें? 29 डेज। द मंथ ऑफ रजब हैज़ फ्राइडेज एंड मंडे, कितने फ्राइडे हैं इसमें जी? 1, 2, 3, 4 फ्राइडेज हैं। और मंडेज कितने हैं जी? 1, 2, 3, 4।
4 ही इसमें मंडेज हैं। द डेट ऑफ 4th फ्राइडेज, भाई चौथे जुमे की डेट क्या बनती है जी? 1st, 2nd, 3rd, 4th। तो 4th को डेट बन रही है 24th रजब। ठीक है जी, बात समझ आ गई है? तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस्लामिक मंथ्स के नाम भी याद हो गए होंगे, और अगर कैलेंडर से आपको कोई डेट या डे फाइंड करना हो तो ये भी आपने सीख लिया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।